शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर पाकिस्तान के साथ सीमा पर सीजफायर के बाद आज पहली बार पीएम मोदी कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे और उसके बाद सीसीएस की बैठक। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद इससे पहले भी सीसीएस की 2 बैठकें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि आज होने वाली इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रणनीति, पहलगाम आतंकी हमले की जांच और सीजफायर के बाद के हालात पर चर्चा हो सकती है। दूसरी ब्रेकिंग, भारत पाक के बीच हुए सीज फायर के बाद सेना के पराक्रम को लेकर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज लखनऊ में सीएम योगी की मौजूदगी में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सेना के शौर्य और पराक्रम का गुणगान करेंगे। तिरंगा यात्रा में जहां सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया, वहीं इस यात्रा में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। तीसरी ब्रेकिंग, भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले एक पाकिस्तानी अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। पाकिस्तानी अधिकारी की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के कारण यह फैसला लिया गया। वहीं भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। चौथी ब्रेकिंग, आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने पाक को दी सख्त चेतावनी। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत ने खींची लक्ष्मण रेखा। पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा, अब ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। घर में घुसकर दहशतगर्दों को मारते रहेंगे। पीएम ने कहा, भारत माता की जय केवल नारा नहीं बल्कि हमारे सैनिकों का राष्ट्र के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने का संकल्प है। पांचवी ब्रेकिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भारत ने खारिज किया। कहा, पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय बात हुई, तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं। विदेश मंत्रालय ने भारत पाक के बीच सीजफायर की घोषणा के दौरान ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता और सीजफायर का क्रेडिट लेने के दावों को भी नकार दिया है। जस्टिस बीआर गवई आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध सीजेआई होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका ये कार्यकाल 6 महीने का होगा। जस्टिस बीआर गवई ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखना, डीमोनेटाइजेशन को बरकरार रखने जैसे कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सातवीं ब्रेकिंग, राहुल गांधी बिहार में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 15 मई यानी कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर रहेंगे। शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी इस मौके पर दरभंगा में छात्रों के साथ भी संवाद करेंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता 60 अलग अलग जगहों पर बिहार के विभिन्न छात्रावासों में जाकर छात्रों की समस्याएं सुनेंगे। 8वीं ब्रेकिंग, चंडीगढ़ में भाखड़ा बीस मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी की आज 3 राज्यों के साथ बैठक होगी। बीबीएमबी की तकनीकी समिति की बैठक में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य इंजीनियर्स शामिल होंगे। बैठक में पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे पानी के विवाद पर चर्चा होगी। इस बैठक में 3 राज्यों के लिए जून महीने के लिए जल आवंटन पर बातचीत होगी और राज्य अपनी अपनी जल मांग की घोषणा करेंगे। और 9वीं ब्रेकिंग है, बिहार के रामबाबू प्रसाद का पार्थिव शरीर आज सिवान पहुंचेगा। जम्मू में शहीद हुए रामबाबू के परिजनों को सीएम नीतीश ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। शहीद जवान रामबाबू सिंह का अंतिम संस्कार राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के तनाव के दौरान बीएसएफ के जवान रामबाबू प्रसाद शहीद हो गए थे। और 10वीं ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की सुरक्षा पर चर्चा के लिए आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात की समीक्षा के लिए आयोजित की जा रही है। ये मीटिंग शाम 4 बजे राज्य सचिवालय में आयोजित होगी। ये बैठक राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।